हमेशा ईवीएम पर अपनी हार की जिम्मेदारी थोपने वाली कांग्रेस ने एक बार फिर नगरीय निकाय चुनाव को बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कई कांग्रेस नेताओं के साथ राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह से मुलाकात की। हालांकि उनकी इस मांग पर फिर पानी फिर गया। दरअसल चुनाव आयुक्त बीपी सिंह ने पहले से नोटिफिकेशन जारी कर चुके हैं कि ईवीएम के मार्फत ही नगर निगम के चुनाव होंगे। खैर, अब जब नगरीय निकाय चुनाव की जंग ईवीएम के जरिए होगी तो चुनावी दंगल में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा? क्या स्थानीय चुनाव के जरिए देश की सबसे पुरानी पार्टी अपने खोए जनाधार को वापस हासिल कर सकेगी? साथ ही चर्चा इस बड़े सवाल को लेकर भी होगी कि कांग्रेस आखिर ईवीएम पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रही है। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में बैलेट पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। दरअसल राज्य में जल्द ही नगरीय निकाय चुनाव होने हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के जरिए कराए जाने हैं, लेकिन विपक्ष को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस चाहती है कि नगरीय निकाय चुनाव मतपत्र के जरिए हो। इसे लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बुधवार को राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में वोटिंग ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर के जरिए हो। दिग्विजय सिंह के साथ ही कई कांग्रेस नेताओं ने इसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा। हालांकि पहले की तरह इस बार भी आयोग के आयुक्त वीपी सिंह ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ईवीएम से चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, लिहाजा चुनाव ईवीएम से ही होंगे। इधर दिग्विजय सिंह का कहना है कि कांग्रेस शुरुआत से ही ईवीएम का विरोध करती आ रही है। चुनाव हमेशा ईवीएम से हो, इसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। उनके मुताबिक मतदाता सूची में हेरफेर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार करने और परंपराओं को तोड़ने का आरोप भी जड़ा। वहीं दिग्विजय सिंह के बयान पर मंत्री विश्वास सरग ने पलटवार करते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा से ईवीएम पर शंका व्यक्त की है, क्योंकि वोटर को मालूम ही नहीं पड़ता कि हमने वोट डाला किसको गया। ईवीएम से चुनाव कराना कोई किसी कानून के अंतर्गत नहीं आता है, कोई बाध्यता नहीं है। भ्रष्टाचार की हद है और ये हर आपदा में भ्रष्टाचार का अवसर ढूंढ लेते हैं। मीडिया की सुर्खी में आने के लिए वो इस तरह के काम कर रहे हैं। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए, अपना समय बर्बादी ही होगा। कांग्रेस की बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराने की मांग एक बार फिर खारिज हो गई है। इसका मतलब ये है कि नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम के जरिए ही होंगे। लेकिन सवाल ये है कि जब 2018 में ईवीएम के जरिए हुआ विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीत चुकी है, तो फिर इसकी विश्वसनीयता पर कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है? खैर, अब देखना यह है कि प्रदेश में जब भी निकाय चुनाव होंगे तो उसमें कांग्रेस क्या अपना खोया जनाधार फिर हासिल कर सकेगी या अभी की तरह ही वो बैकफुट पर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो बैलेट पर बहस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है बीजेपी नेता चेतन सिंह जी हैं। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हैं, आपका स्वागत है। और एक बार फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के साइनी जी, साथ ही हमारे साथ जुड़े हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ करदर सिंह। पहले निर्मल, आपसे ही जानना चाहेंगे, ये मांग की गई है, मांग हालांकि नोटिफिकेशन जारी हो गया है, क्या कोई आश्वासन मिला है उनको, या इस मांग करने के बाद कांग्रेस भूल गई? इस मुद्दे को लेकर क्या आगे बढ़ेगी कांग्रेस? देखिए, जाहिर सी बात है कि ये जो कांग्रेस ने मसला उठाया है और जैसा अभी आपने कहा कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक ज्यादा नजर आता है। और कल की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जो है चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग पहुंचे। उनके साथ अगर नेताओं की बात करें तो उपाध्यक्ष जो उनके साथ थे, इसके अलावा जेपी धनोपिया जो कि चुनाव प्रभारी हैं वो थे, पूर्व महापौर जो है विभा पटेल उनके साथ थी, महामंत्री राजकुमार पटेल उनके साथ थे, इसके अलावा जिलाध्यक्ष कैलाश मिश्रा सहित अन्य कार्यकर्ता उनके साथ थे। और जाहिर सी बात है कि दिग्विजय सिंह जी की अगर बात करें तो चुनाव आयोग को ज्ञापन देने के बाद उनका यही कहना था कि शुरू से ही जो कांग्रेस है वो बैलेट पेपर से मतदान कराए जाने की मांग उठाती रही है। और कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगता है कि ईवीएम के जरिए जो है भ्रष्टाचार किया जाता है। और जैसा कि अभी आप सभी ने बाइट में सुना कि मतदाता को पता ही नहीं पड़ता कि उसने वोट किसको दिया। तो एक ये बड़ा सवाल उठाया है
हालांकि साथ ही उन्होंने बीजेपी पर अन्य आरोप भी लगे हाथ जड़ दिए कि वो पैसे के जरिए सरकारें गिराती है देश में। तो ये उनका स्टैंड था। और लेकिन सवाल यही है, जैसे कि आपने अभी बताया था, दर्शकों को भी हमारा बताया कि जो राज्य निर्वाचन आयुक्त थे बीपी सिंह, उनका यह साफ कहना था कि पहले से घोषणा की जा चुकी है, अब ईवीएम के जरिए ही चुनाव होंगे। लेकिन अब जो सूत्रों के मुताबिक खबरें मिल रही हैं वो ये बता रहे हैं कि ये चुनाव अब हो सकता है 3 से लेकर 6 महीने तक शायद आगे और टल सकते हैं। तो ये मसला अभी शुरू हुआ है और हो सकता है निकाय चुनाव होने तक कांग्रेस इसको कई बार और अलग अलग मंचों से उठाए। जी फिरोज जी, जब आप 2018 का विधानसभा चुनाव जीते, इसी ईवीएम में जीते, हालांकि आप ये कहेंगे कि हम और ज्यादा जीत रहे थे, ईवीएम की गड़बड़ी के कारण हम पूर्ण बहुमत पर नहीं पहुंच पाए, तो फिर बैलेट पेपर पे चुनाव कराने की फिर वही मांग क्यों, जबकि आप लोग ही यूपीए सरकार, कांग्रेस में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ही ईवीएम लेके आई। देखिए, ईवीएम कांग्रेस लेके आई ये सही है, सारी दुनिया कांग्रेस जो है ईवीएम से चुनाव ईवीएम लेके आई थी। अमेरिका लाया, बेल्जियम लाया, नीदरलैंड्स, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, बहुत सारी कंट्रीज लाई, जापान। लेकिन सारे देशों ने, जैसे मैंने आपको नीदरलैंड का उदाहरण दूं तो 2006 में ही उन्होंने वापस कर ली। अभी ट्रंप और बाइडेन का जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में जब रिकाउंटिंग हुई तो उसको भी 15 दिन लगे, 16 दिन रिकाउंटिंग होने में वोट्स के। और लेकिन हुआ कैसे? मतपत्रों से हुआ। तो जो विकसित देश हैं वो मतपत्रों से चुनाव करा रहे हैं। तो भारत में भी यदि हम लेके आए, लेकिन जब उसकी शिकायतें इतनी मिल रही हैं, खुद आप मीडिया के लोगों ने बताया है, कई हमारे अटेर का तो बहुत लंबा चौड़ा उदाहरण है, मतलब वो नेशनल न्यूज बनी थी जब हुआ था। तो आज की तारीख में इसको बदल देना चाहिए। और फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी बात क्यों भूलती है? आप ये जीवीएल नरसिम्हा ने एक किताब लिखी है, डेमोक्रेसी ऑन रिस्क ईवीएम, और आज तक वो आउट ऑफ प्रिंट नहीं है उनकी किताब जी। लालकृष्ण आडवाणी जी गए थे सुप्रीम कोर्ट में, जब ईवीएम को लेके उठाया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ईवीएम ठीक नहीं है, इसके साथ वीवीपैट लगा दिया जाए। लेकिन वीवीपैट भी कहीं ना कहीं कारगर नहीं है। तो बेहतर है कि साफ सुथरा जो चुनाव हो। वर्तमान में हम विपक्ष में हैं, जनता ये चाहती है कि जो है मेरा वोट किसको गया वो हम देखना चाहते हैं। तो इसमें वीवीपैट में तो दिख जाता है, भी वही बात कह रहे हैं, वीवीपैट में तो दिख जाता है। वीवीपैट में भी एक्सटर्नल डिवाइस लगता है। जब आपका बैंक अकाउंट हैक हो जाता है, ईमेल हैक हो जाता है, तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकती? सवाल ये है। ईवीएम इंटरनेट से नहीं जुड़ी है तो कैसे है? देखिए, उसमें अगर आप जो माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी होती है, जो जिसको हम एक स्मॉल कंप्यूटर कहते हैं, आप उसको एन नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि मतलब जो जितना एक मानव दिमाग सोच सकता है उससे ज्यादा वो प्रोग्रामिंग कर सकती है। तो ऐसी चीज को हम एक तरफ रखें, बैलेट पे आए, बैलेट से चुनाव करें। अब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि कांग्रेस हारती है इसलिए ऐसे शब्द बात कहती, तो हम कह रहे हैं ना, आप जीत रहे हो तो आपको तो चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ हमने काम किया है जनता के बीच, हम चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, आ जाओ बैलेट से। हम आ जाते हैं बैलेट से, करा के देख लो एक बार चुनाव। 2018 में तो आप जीते थे। अरे हम कहते हैं भाई हमने पंजाब में क्लीन स्वीप किया है, आप उसकी भी बात छोड़ दीजिए। लेकिन ये जो है ईवीएम जो है डिफेक्टिव है। गुजरात में बीजेपी ने पूरा क्लीन स्वीप किया, तो पंजाब में हमने क्लीन स्वीप किया है। लेकिन ईवीएम को लेके सवाल उठते रहे। चुनाव आयोग की भी गलती ये है कि चुनाव आयोग ने आज तक ये नहीं बता पाया कि अटेर में जो हुआ था वो क्यों हुआ था। आप मीडिया के लोगों को भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम क्यों हुआ था, तो क्यों हुआ था और उसमें क्या चेंजेस किए, एक शब्द। तो दिग्विजय सिंह जी ने उसी बात को लेके उठाया है। महाराष्ट्र में हमारी सरकार है कोएलिशन में, अब वहां सैद्धांतिक मंजूरी हो गई है कि हम जो महाराष्ट्र की टेरिटरी में जो भी चुनाव कराएंगे विधानसभा तक के, वो मतपत्र से कराएंगे। उसके लिए वो बिल ला रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान है। तो ये ऐसा हम सबको मतपत्र से आना चाहिए। वहां सभी जगह करा रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ में भी तो आपने कराया। चेतन जी, अगर विपक्ष मांग कर रही है और आप जीत रहे हैं, जनता आपके साथ है, तो मान ली जाए, क्यों संदेह घेरे में रहते हैं? देखिए त्रिपाठी जी, विपक्ष की कौन कौन सी मांग को हम मान लें? और दिग्विजय सिंह, चुनाव वाली मांगों को बहुत सारी बातें हैं जी। और दिग्विजय सिंह जी आज के समय में वो अपनी जेब में एक सुरसुरी सा सुसाइड नोट लेकर के चलते हैं। जहां भी उनको अवसर मिलता है
वो छोड़ते हुए चलते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी की बात को लेकर के, प्रदेश से लेकर के देश तक में कोई गंभीर है क्या? चल दूसरे नेताओं की मान लीजिए, नहीं, दूसरे नेता भी तो कह रहे हैं। मैं तो आपको उदाहरण के साथ बता सकता हूं। हैदराबाद में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ ना, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें हुआ करती थी ना, कितनी आई? आप जाइए उस पर। जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से हुआ चुनाव, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सारे राजनीतिक दलों ने गुपकार गठबंधन करके चुनाव लड़ा, सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो ईवीएम, वो तो यही बोल रहे हैं कि ईवीएम से बैलेट पेपर पे बहुमत हमको फिर भी नहीं है, क्योंकि इनके जो अलायंस है, ये सारे अलायंस एक होकर के चले गए। और रही बात, मैं लेटेस्ट बताता हूं, दिल्ली के विधानसभा के चुनाव क्या हुआ भैया? आप त्रिपाठी जी सोचिए। नहीं, आप समझ रहे हैं, राजधानी में, देश की राजधानी में हम सरकार नहीं बना पा रहे हैं। अगर ईवीएम का इतना जोरदार प्रदर्शन होता जितने हमारे मित्र कहते हैं, कुछ नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने तो त्रिपाठी जी, केवल मध्य प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पर है। अपेक्षित चुनाव परिणाम इनको दिख रहा है कि नगरीय निकाय के चुनाव परिणाम कैसे आएंगे। उस हताशा और निराशा से निकलने के लिए और जनता को जब रिजल्ट आए तब ये बताने के लिए हमने तो पहले ही कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी है। ये इससे अलावा और कुछ भी नहीं है। धरातल पर काम करने की मनोस्थिति आज इनके पास है नहीं, कार्यकर्ता इनके पास है नहीं, नीति, नेता और नियत तो जब नहीं है, जब नहीं है, ग्वालियर में क्या हुआ? ये अपने खुद मतपत्र में क्या दिक्कत है? जब नहीं है इनके पास, सब कुछ आपके पास है तो करवा दीजिए। हताशा निराशा के लिए कह रहे हैं, हालांकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन ये आपके हाथ में है। अगर और लेट होता है तो करवा सकते हैं। ये आम सहमति का विषय है, मेरे आपके कहने से स्टूडियो में बहस करने से नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि कोई भी एक व्यवस्था हो। जब बहस करते हैं तो बहस सरकार तक जाती है। जब आपने कहा कि स्टूडियो में बैठ के नहीं होगा, तो ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जब हम और आप बहस करते हैं ये चीज सरकार तक जाती है। जब सरकार तक जाती है तो उसमें सोचती है वो। त्रिपाठी जी, निर्णय हम और आप नहीं कर सकते। सारी चीजें जो हैं, ये सारे जो राजनीतिक दल इस हिंदुस्तान में जो भी चुनाव लड़ते हैं, इनको ही आपस में समन्वय बना करके बैठ करके बात करना चाहिए। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसको लेकर के जो भी इन लोगों की आपसी सहमति बनती है उसको लेकर के करना चाहिए। मेरे आपके विषय का नहीं है। मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये देश का फिर आप वही कह रहे हैं, फिर आप वही कह रहे हैं। आप भी एक राजनीतिक दल के हैं, फिरोज जी भी राजनीतिक दल के हैं। उस आपने कहा ना राजनीतिक दलों को बैठ के, तो राजनीतिक दलों बैठे ना, तो ये सब लोग बैठे हैं, बैठना चाहिए। क्यों नहीं बैठते हैं? बैठ करके बात करें ना। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब आप करके, तो हमने भी आपत्ति लगाई थी, अगर आपको याद हो, यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में। हमने भी आपत्ति लगाई थी। फिर मान ली जाए ना, मान ली जाए। हमारी बात उस समय मान लेते हैं। अगर आपको लग रहा था हमारी बात सच है तो आप उस समय स्वीकार कर लेते, तो आज ये सारी समस्या ही नहीं आती। सुप्रीम तब कोर्ट में आपने सारी बातों को डिलीट किया। और उसके बाद आज भी चुनाव के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उसका डेमो दिया। उन्होंने कहा अगर कोई इसको हैक कर सकता है, कोई इसमें कमियां बता सकता है, तो उनके सामने जाकर के बताए। एक भी ऐसा व्यक्ति, एक भी कोई राजनीतिक दल का प्रतिनिधि वहां जाकर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को इस बात से कन्विंस नहीं कर पाए कि इस ईवीएम को हम हैक कर सकते हैं। मुझे फिर भी कहना है कि हम किसी भी तरह की गड़बड़ियों के चुनाव के परिणाम के पक्ष में नहीं है। अगर लगता है कहीं कि चुनाव के परिणाम में गड़बड़ियां होती हैं, तो निश्चित रूप से आप इसको लेकर के न्यायालय के दरवाजे चेतन जी, ये आप राजनीतिक दलों को बैठक की बात कर रहे हैं, ये केंद्र स्तर पे हो सकता है, लेकिन नगरीय निकाय के चुनाव में आपके मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार निर्णय ले सकती है। छत्तीसगढ़ में निर्णय ले लिया, यहाँ भी ले लिया ना, बैलेट पेपर में, यहाँ भी ले लिया। बैलेट पेपर में चुनाव आपने कहा से होंगे, ले चुके हैं, निर्णय हो चुका है ना। इसीलिए अगर एक, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, जब निर्णय हो चुका है तो उस पर क्या बात करें, बताइए। चलिए, बात ही नहीं करना है फिरोज जी। देखिए, जो दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी ने बाकायदा तथ्यों से बहुत सारे तथ्य उजागर किए हैं। हमसे कहते हैं कि आप बताइए कि इस पे, इसको हैक करके बताइए। अरे चुनाव आयोग बताए भाई कि एक अटेर की जो मशीन थी, उसको जो भी बटन दबा रहे थे उस पर फूल ही फूल क्यों निकलता है। एक बात, पूरे देश में कई सैकड़ों पोलिंग बूथों पे जो है ईवीएम की जो है ईवीएम को बदलना पड़ता है कई बार।
कोई भी बटन दबाओ फूल ही पकड़ाता है हमेशा। कभी आपने सुना कि कहीं एक जगह पंजा ही पंजा निकल रहा था या झाड़ू ही झाड़ू निकल रही थी? एक मशीन को लेकर के पूरे एक नहीं, एक ही मशीन कानपुर से आई थी। देखिए कानपुर से आई थी, कानपुर में लोकसभा में चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद मेरा ये कहना है, एक नहीं कई जगहों पे पोलिंग बूथों पे मशीनें बदली गई हैं। 2013 में मध्य प्रदेश में 40-42 पोलिंग बूथों पर मशीनें बदली गई। सुनिए, मशीन स्टार्ट नहीं हो पाए। नहीं, ये स्पेसिफिक यही मुद्दा है। इस पर तो आपको उस पर निर्णय लीजिए, आपको कराना है ठीक है कराइए, लेकिन ये ज्यादा दिन अब जो है हम ईवीएम को छोड़ने वाले नहीं है। जहां तक दिग्विजय सिंह जी का सवाल है कि वो आप प्रासंगिक बातें करते, 1 मिनट जवाब दे दूं। दिग्विजय सिंह जी वो शख्स हैं जो हमेशा जो भी बात कहते हैं इतनी सटीक रहती और तथ्यों पर आधारित रहती। भारतीय जनता पार्टी के पास काउंटर नहीं होता उसका। देखिए दिग्विजय सिंह और डरती भी भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह जी से ही। वो बोले नहीं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आ जाती है। देखिए दिग्विजय सिंह जी हमारे स्टार प्रचारक हैं, पर्दे के पीछे के, हम नहीं डरते हैं। वे सदैव हमारा कंधे से कंधे मिलाकर साथ देते। फिरोज जी आपकी गलती है, आप गलतफहमी अपनी दूर कर लीजिए। मेरा कहना है त्रिपाठी जी, अगर किसी भी प्रक्रिया में अगर आपको लगता है कि ईवीएम ठीक नहीं है, चुनाव की प्रणाली ठीक नहीं है, न्यायपालिका ठीक नहीं, संविधान ठीक नहीं, आप बहिष्कार कर दो ना। क्यों नहीं करते हो? कोई जरूरी थोड़ी ना कि गड़बड़ी आपको पता है उसके बाद भी चुनाव लड़ना। मैदान ही छोड़ दीजिए। जब प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी नहीं रहेगी तो चुनाव किसके बीच? अरे भैया, जब आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें आपके मन मुताबिक नहीं है, सब गड़बड़ियों से भरा है, ऐसे डेमोक्रेसी नहीं चलती ना। आप लड़िए ना, कोर्ट में लड़ाई लड़िए ना। ऐसे डेमोक्रेसी नहीं चलती। डेमोक्रेसी में ही तो ये है, लड़ाई लड़ाई थे ना। डेमोक्रेसी में ये है कि आप हथियार डाल रहे हो, आप अपेक्षित परिणाम से घबरा रहे हो और कुछ नहीं है। आप हताश हो, निराश हो, आपके पास नेता है नहीं, नीति है नहीं, कार्यकर्ता है नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ आप ही के पास है। और इसलिए आप मैदान छोड़ करके रण छोड़ की स्थिति में मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ ना कि अगर आप जीत रहे हो, आपके पास करिए भाई, कार्यकर्ता है, आप निर्वाचन आयोग को जाकर के भारतीय जनता पार्टी को इसलिए तो चैलेंज कर रहा हूँ कि आप बैलेट पे आ जाइए। हम दोनों ही परिस्थिति में चुनाव में जाने को तैयार है। तो आप हाँ बोल दीजिए ना, बैलेट से हो, हाँ बोल दीजिए ना। हैदराबाद में जहाँ भारतीय जनता पार्टी हम आपको बधाई वाला नहीं था, वहां भी जाकर के हमने कमल का फूल इसी बैलेट पेपर पे जाकर के खिलाया है। तो हम आपको तो लगता है आप महान लोग हैं, आप महान लोग हैं, तो फिर आपको मान लेना चाहिए। हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। आपकी हर बात हम तो बैसाखी और की दुर्गति हुई है। अरे जी नहीं, ये देश की दुर्गति हुई है, ये आपकी ही बात को मानने के कारण हुई है। अब इस देश की वो दुर्गति हम जब आप विपक्ष में थे तो आप किताबें छाप रहे थे, करने को तैयार नहीं है। आपको तो न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है। नहीं है हमको। आपके एक प्रवक्ता आलोक जी ने कल न्यूज 24 पर कहा है, आप उठा करके उसकी पूरी डिबेट सुन लीजिएगा। उन्होंने न्यायपालिका पे खुला आरोप लगाया है कि न्यायपालिका में बैठे हुए जजेस जो हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होकर के अपनी जजमेंट करते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी होंगे। आप भी बता दीजिए, आप बता दीजिए आपके खोलने का। एक मिनट साइनी जी की टिप्पणी ले लें। साइनी जी, बैलेट पेपर ईवीएम अगर विपक्ष कह रहा है तो मान लेना चाहिए। अगर चेतन जी कह रहे हैं कि हम भी हारे हैं, 2018 में ये जीते हैं, तो फिर ईवीएम पे ही बार बार क्यों सवाल? त्रिपाठी जी, एक तो मुझे कांग्रेस की बात समझ नहीं आती। जब कांग्रेस जीत जाती है तो डेमोक्रेसी को हेल करती है, डेमोक्रेसी की जीत बताती है, और जब हार जाती है तो कहते हैं ईवीएम पे ठोक देते हैं ब्लेम। तो ये तो थोड़ा मतलब हिपोक्रेसी है। पर खैर, वो राजनीति से अलग हटके मैं अगर इस चीज को देखूंगी तो इसमें आप जो इंडिया का पॉपुलेशन है वो इतना ज़्यादा है, और आप जब से ईवीएम आया उससे पहले जो परसेंटेज वाइज नहीं बोल रही हूँ मैं, जो एब्सोल्यूट नंबर वाइज अगर हम देखेंगे तो काफ़ी बढ़ गई है पॉपुलेशन। इतने पॉपुलेशन का अगर हम वोटिंग बैलेट बॉक्स से करते हैं तो एक पेपर में वो अपना थंब लगाता है, सिग्नेचर करता है, टिक मार्क करता है, उसके बाद उसको फोल्ड करके डब्बे में डालता है। इतने में जो इतना टाइम वेस्ट होता है, तो जितने लोग वोट कर सकते हैं उनकी संख्या बहुत कम हो जाएगी। अगर आज 80% लोग वोट डाल रहे हैं, अगर आप बैलेट बॉक्स से डलवाएंगे तो उतने कम हो जाएंगे। दूसरी बात है, जो वोट नहीं डालेंगे उस पर फेक वोट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जब बैलेट बॉक्स से वोटिंग होती थी तब भी घपले होते थे। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि किस तरह से फुल प्रूफ किया जा सकता है उसको। लेकिन ईवीएम से नहीं कराना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, कि हमें उसको और फुल प्रूफ करने की कोई भी व्यवस्था करनी है। जैसे वीवीपैट है,
अब वीवीपैट में अगर जैसे आप करते हो तो वो आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों उसका रिपोर्ट आता है कि किसको वोट किया है। तो आप सभी टेक्नोलॉजी को अगर आप डाउट करोगे तो मुश्किल है, लेकिन बात यह है कि इसको अपन को कैसे फुल प्रूफ करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सही तरीके से वोट हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेक वोट्स होते हैं और लोग हमारे इतने पढ़े लिखे नहीं है, कभी कभी वोट करते हैं जब बैलेट बॉक्स। छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर पे हुए मैडम, करवा लिया। नहीं, पहले तो बैलेट बॉक्स से ही अरे होता अभी स्थानीय चुनाव छत्तीसगढ़ में बैलेट पेपर से हुए। बैलेट वो होता है, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपको मतलब ये डाउट सिर्फ ये है कि मतलब वोट फेक होते हैं या इस चीज को गलत वोटिंग हो जाती है, यही प्रॉब्लम है ईवीएम से ना। पर बैलेट बॉक्स में भी वो चीज प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो आप कहाँ से उसको वो बता सकते हो? जी फिरोज जी। शाइनी जी, ये इलेक्ट्रॉनिक है जी, 1 सेकंड में पर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। नहीं, आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक, इसमें एक्सटर्नल डिवाइस इसमें भी लगता है, इसमें भी एक्सटर्नल एक डिवाइस कुछ नहीं लग रहा है, नहीं, इंटरनल डिवाइस नहीं है। उसको कैलिब्रेट उसी से करते हैं आप। अभी किसी एक आईएएस ऑफिसर ने बाकायदा ट्विटर पे सोशल मीडिया अकाउंट पे वो डाला है। एक दूसरी बात, आप उसकी जो माइक्रो प्रोसेसर चिप है आप उसको कैसे भी चेंज कर लीजिए, किस टाइम में काउंटिंग स्टार्ट होगी वो उस टाइम में वैसा रिजल्ट देने लगेगा। उसके बाद तीसरी बात, जो बैलेट है, बैलेट जो है वो सीधा वीवीपैट से कनेक्ट है, वीवीपैट के बाद वो मशीन से कनेक्ट है। यानी जो आपका बटन आप दबाते हैं तो पहले वीवीपैट चालू होता है, वीवीपैट के बाद जो है उसका जो जिसको कहते हैं बैलेट मशीन, वो मशीन चालू होती है। बहुत सारी सिस्टम्स हैं। अगर ये प्रॉब्लम आपको है तो ये प्रॉब्लम आपको चुनाव आयोग के पास दिखाना चाहिए। आज तक इतने बार हो चुका है, कभी भी कोई प्रूफ लेके ऑपोजिशन नहीं। देखिए शाइनी जी, फिर मैं उल्टा सवाल करता हूँ, अटेर का प्रूफ बताइए आप क्यों हुआ था? नहीं, अटेर का नहीं, ये मास पब्लिक का सवाल है। मेरा वोट जो है वो नीति बताता है, मेरा वोट ये तय करता है कि इस देश की नीति क्या रहेगी, प्रदेश की नीति क्या रहेगी। कैंडिडेट तो सेकेंडरी चीज है। तो ये बताइए ना, आज तक क्यों नहीं बता पाया? जहांगीराबाद की हमारी मशीन थी, जो भी बटन दबा रहे थे वो उसमें फूल ही फूल निकल रहा था। 2 जगह ऐसी चेंज की मशीनें 2013 में, बाकी तो मुझे याद ही नहीं है चीजों का। तो ये अगर है तो चुनाव आयोग सामने आना चाहिए, चुनाव आयोग बताए मशीन खोल के कि ये मिस्टेक थी, इस वजह से हुआ ये आपके पास पूरा वो है, राइट है, आप वो चुनाव तो आयोग के पास। हमारा सवाल वही है। और जब ये बातें आती हैं तो ये जनता के बीच जाती हैं, फिर जनता के बीच जब ये सवाल उठते हैं तो ये हम प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हैं, ये हमारा दायित्व है कि इसको बोला जाए। और मैं ये कहता हूं कि हर चीज की हार्ड कॉपी, अगर मुझे मेरे वोट की हार्ड कॉपी मेरे पास है तो इसमें बुराई नहीं है कि मैंने खुद ने सील लगाई है। ये इससे फुल प्रूफ चीज कुछ हो नहीं सकती। ये आपकी एक मुद्दा मैं सही मानता हूं कि ये मास पॉपुलेशन का देश है, यहाँ समय बहुत लगेगा, थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, लेकिन हमको डेमोक्रेसी जिंदा रखना है। नहीं, और अगर पहले हमें याद है जब पहले बैलेट बॉक्स होता था 4 बजे के बाद बंद कर देते, और जितने लोगों ने वोट नहीं डाला उन सब में मतलब थप्पा लग जाता। उसमें शाइनी जी 2 घंटे लग जाते थे, मैं बता दे रहा हूँ 2 घंटे। यहाँ तो सीधा मशीन टक 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 दबाने में। फिर आपको फिरोज भाई फिर से मशीन के बारे में ज्ञान लेना पड़ेगा। उसका टाइमिंग भी तय है कि इतने सेकंड में एक ही वोट डलेगा। आप चाहो तो इसको फिर से वेरीफाई कर लो। दूसरा मेरा कहना है, 2/3 बहुमत से छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार बनी, तब आपको उस पर कोई आपत्ति नहीं। हमें आज भी आपत्ति है, मैं अभी कह रहा हूं। जबकि त्रिपाठी जी, जो हमारा पार्टी का आंतरिक सर्वे था, हम इन तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा बेहतर स्थिति में हमको लगता था 52 to 55 सीट मिलेगी। छत्तीसगढ़ में नहीं मिली भाई। अब नहीं मिली, जनता का जो दिया हुआ जनादेश है, अब उसको हम अपमानित करने, ऐसा क्यों भाई? जो जनता ने जनादेश दिया है उसको सिर झुका कर सिरोधार्य करना चाहिए। हमारी क्या गलतियां हैं, हम कहां जनता को कन्विंस करने में सफल नहीं रहे, हमको पूरा फोकस फिर हम उस पर करते हैं। उसी स्टेट में हमने लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ईवीएम के कारण हमने कर लिया। अरे भाई, जनता ने हमको अनलाइक किया, हम डिस्क्वालीफाई हो गए। जनता ने हमको लाइक किया, हम क्वालिफाई कर गए। ईवीएम को एक हथियार बना करके बार बार किसी भी चुनाव को, इस 130 करोड़ के देश की डेमोक्रेसी को, क्या इस देश के जो चुनाव है, जो निष्पक्ष चुनाव होते हैं, क्या विश्व में इस चुनाव को भी आप संदिग्ध बताना चाहते हो? आप अमेरिका का उदाहरण देकर के क्या हासिल करना चाहते हो? अमेरिका की पॉपुलेशन
हमारी पॉपुलेशन में जमीन आसमान का अंतर है। फिर उनके चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत अलग है। तब भी उनको 16 दिन लग गए वहां फिर पर उनकी प्रक्रिया भी टोटल अलग है। उनके चुनाव भी एक साथ नहीं होते। फिर तो हमको चुनाव का पूरा प्रोसीजर हमको चेंज करना पड़ेगा। कहते हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की 1 नेशन 1 इलेक्शन, आ जाइए आप करिए बात, हम लोग मेरे आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी जो आह्वान कर रहे हैं आप इस पर अपनी सहमति व्यक्त करें। भैया आप बुलाइए, आगे बढ़कर के काम करें। आप आइए, सर्वदलीय बैठक बुलाइए, क्या सरकार का खाका है वो आए तो सामने। वन इलेक्शन कह रहे हैं आप, तो वही हम कह रहे हैं ना, तो लेके आइए। दिग्विजय सिंह जी की बात को आपने कहा ना, हमारी पार्टी बहुत गंभीरता से सुनती है, तो दिग्विजय सिंह जी से ज्ञापन दिला दीजिए। चेतन जी, सर्वदलीय बैठक बुलाने की तो मोदी जी बात ही नहीं करते कभी। देखिए, माननीय मोदी जी क्या निर्णय करते हैं, माननीय मोदी जी क्या करते हैं, अब वो हर चीज तो आपको बता के करेंगे नहीं, लेकिन जो हमने पटल पर देखा है, हमको बताएंगे, मैं आपकी नहीं कह, जो हमने पटल पर देखा है कि माननीय मोदी जी विपक्ष की सारी बात सुनते हैं, और जब माननीय मोदी जी जवाब देने को खड़े होते तो सारा विपक्ष सदन छोड़ करके भाग जाता है। रण छोड़ो के बीच में क्या बार बार बैठे। चलिए, खैर यहाँ ईवीएम की और बैलेट पेपर की बात हो रही थी। अगर हमारा कहना, चेतन जी, आपकी पार्टी बिल्कुल बूथ लेवल तक मजबूत है, अगर मांग कर रहे हैं एक बार करा दीजिए और फिर बोलिए अब उसके बाद मांग नहीं करिएगा, उसके बाद भी क्या रिजल्ट आता है। खैर मुद्दा अलग अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका, फिरोज जी आपका, साइनी जी आपका, निर्मल आपका भी हमारे साथ चर्चा में शरीक हो। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव बोर्ड परीक्षाएं खत्म होने के बाद यानी मई के आखिरी सप्ताह या फिर जून में हो सकते हैं, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग इस बात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर चुका है कि निकाय चुनाव ईवीएम के जरिए ही होंगे। ऐसे में कांग्रेस का बैलेट से चुनाव कराने की मांग करना कितना जायज है। इससे पहले भी विपक्ष की बैलेट वाली मांग ठुकराई जा चुकी है। उससे जनता भी अब ये सवाल उठाने लगी है कि कांग्रेस अपनी हार के लिए आखिर कब तक ईवीएम पर दोषारोपण करती रहेगी। खैर, जिस तरह से अभी हालात हैं, देखते हैं कि कांग्रेस निकाय चुनाव में अपने खोए जनाधार को फिर हासिल करने में कामयाब होती है या नहीं। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता ही। नमस्कार।